महाराज संगपति का प्रणाम योगी की शरण में स्वीकार है योगीराज। आशीर्वाद हो राजन। और बताइए मुझे इस दरबार में द्वारपाल द्वारा क्यों बुलाए हैं? इसलिए बुलवाया हूं योगीराज, आज तक मेरे कौक से कोई औलाद नहीं हुआ योगीराज। देखिए जोगीराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? क्या इतनी उम्र में जोक रवा रहे हैं बाबा, क्या बात है? वाह, हेलो हरि कवन करनवाया बाबा जोगा अरे सोई हनिया दे बाबा हरि काराउर घटलाया बाबा याना गाना सोना यार गाना सोना हो अकाई हो तिरिया तना अरे ऐसा न जोगी आए बाबा तो न देखो यार तो न देखो अबर हो बड़ी तबे जोगी आ बाबा, क्या कारण है? क्या आप इतनी उम्र में जोगरे मारे हैं बाबा? अरे गुरु के करनमा, अरे गुरु के करनमा या रानी जो कबा जमा वाली हो। गुरु के करनमा ये रनिया जो कबा रमा वाली हो। करनमा ये रनिया जो कबा करनवा भिखिया मांग लहोरा तेरा निकटा के हो करनवा भिखिया मांग लहोरा तेरा निकटा के हो करनवा भिखिया मांग लहोरा नाश मोख परलाय रानी नाही गरिया वाले अरे नाही गरिया वाले हो मार लिहोरा नहीं रे चिड़िया वक्त नम मार लेरा नहीं रे चिड़िया वक्त नम मार लेरा। अरे जैसे तो होला रानी सभा कर जनाना यार सभा कर जनाना वैसे ही जनाना हमरो भाई लहोरा क्या जोगीराज, आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। हे जोगीराज, आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कहिए राजन। यही कहना चाहता हूँ, इतना दिनों शादी करके महल में लाया रानी को, हमारे और रानी के बीच में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई जोगीराज। ऐ मैं चाहता हूं आप मेरे ही राज में रहें,
एक अति सुंदर मंदिर बनवा देता हो और इसी मंदिर में पूजा करें और मेरे न रहने के बाद इस राजताज का मालिक बनकर रहे गुरुवर। नहीं राजन, अरे मैं जोगी फकीर हूँ, ये बताओ मैं राजमहल में कैसे रहूंगा? मैं इस गांव उस गांव में भी भिक्षा मांगता हूँ और मांग कर अपने गुरु की कुटिया में जाता हूँ, वही तीनों मूर्ति का पेट भरता है। और राजन देखिए, आप कह रहे हैं कि पुत्र की बात कर रहे हैं। राजन क्यों झूठ बोल रहे हो? सच सच बता दो कि आपका पुत्र नहीं था। जोगीराज, मेरे पास एक संतान था और आपने मां के साथ कुछ ऐसा घिनौना हरकत किया। अपने हाथों द्वारा मैं जल्लाद को बुला करके और उसको जंगल में भिजवा कर मरवा दिया। नहीं राजन, ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे राजन? आपका पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। अपने रानी से पूछिए कि इसका कर्तव्य क्या था। राजन हे रानी, ये बताओ रानी कि तेरा कोई पुत्र नहीं था? क्या बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको क्या बता सकती हूँ बाबा? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, सच सच बता दो और ना जानती नहीं हो। मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि चलकर राख हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? या भगवान, ये कैसा जोगी बुला दी? हाँ रानी, मैं सच बोल रहा हूँ। बाबा अगर आप जानना ही चाहते हैं बाबा तो सुनिए, मैं आपको सच सच बता रही हूँ बाबा कि मेरा बेटा मेरे साथ कुछ नहीं किया था बाबा। क्या ही अपनी हवस की आग में, मैं अपनी जवानी के जोश में उसे मरवा दी बाबा। मेरा बेटा कुछ नहीं किया था। राजन ये बताइए कि आप अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं? क्या जोगीराज, आज मेरा पुत्र क्या इस भूमि पर? हाँ राजन, इस दुनिया में है और इधर उधर भटक रहा है और अपने जिंदगी के यापन कर रहा है। राजन क्या जोगीराज, आज मेरा लाल इस दुनिया में जीवित है और गुरु के आश्रम पे चला गया? हाँ राजन, ठीक है जोगीराज, भले ही नहीं रहेगा, अपने नैनों से देख लूंगा तब भी मुझे तसल्ली हो जाएगी गुरु। ठीक है राजन, आप दोनों पर आई आंख बंद करे अपने पुत्र को बुलाएंगे, वो कहीं भी होगा फौरन चले आएगा। राजन हे रानी साहिबा, आज जी कहिए स्वामीनाथ। जो ही महल में आए थे योगीराज कहे कि हे राजन, एक पुत्रवान होकर के निर्वंश बन रहे हैं राजन, आपका पुत्र दुनिया में जीवित है, क्या गुरु के आश्रम में रहता है। मेरा बेटा जीवित ही राजन? दोनों प्राणी मिलकर और उस बालक के नाम से आवाज देंगे, आएगा और फिर वो चला जाएगा। अरे स्वामीनाथ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो ये तो अपनी योगीराज, बेटी को जल्लाद के हाथ सौंप कर उसे जान सहित मरवा दी, ये कैसे हो सकता है स्वामीनाथ? ऐसा है रानी, योगीराज जी कहे अनुसार और मालिक की कृपा होती है। क्या
हम और तुम दोनों प्राणी ने बालक का नाम लेकर आवाज लगाए, बालक ही मेरा लाल आएगा और चला जाएगा। एक निगाह देखते लूंगा। ठीक है स्वामीनाथ, मैं अपनी बेटी की आवाज लगाऊंगी। बेटा 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 पुराण, बेटा पुराण, बेटा बेटा पुराण। पिताजी क्या 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 मालिक? क्या भगवान, ये मेरा बेटा जोगी के भेष में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा जोगी नहीं हो सकता। नहीं भगवान। हाँ, अरे तुम्हारे करने का फल हूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो मेरे लाल, मुझे माफ कर दो। अगर मैं गुरुदेव का आसरा नहीं मिलता तो मैं तो मर ही गया था। नहीं बेटा, मैं मानती हो कि मैं बहुत बड़ी गुनाह की हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे लाल। देखिए पिताजी, मैं गुरु से वचन देकर आया हूं कि आप लोगों से मुलाकात करके और भाड़ा उनके पास चले जाऊंगा, उनके पास चले जाऊंगा। जाओ बेटा। अरे राधे, और समय तुमने कई हरमजादे कि महाराज आपका बेटा जो है मेरे साथ मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया, तुमने मेरे महल को जला दिया, मेरे घर में आग लगा दे। द्वारपाल, द्वारपाल, स्वामीनाथ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतनी बड़ा सजा मत। राजन, एक सत्य के राजा होते हुए एक अबला नारी के ऊपर हाथ उठाने से पापी हो जाओगे राजन। ऐसा कदाप मत करना। जय गुरु गोरखनाथ, मैं आपकी पांच होती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु जी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। जाओ रानी, आकाशवाणी नहीं होती जी यही करता था कि तेरे ऊपर खंजर पेश करते लाए, यही अंत कर देता। द्वारपाल, द्वारपाल, उस समय भी मैं तुमसे पूछा, अपने घर नीचे रखो कि द्वारपाल आखिरकार बात क्या है महाराज? बात क्या है? जिस समय सूरज के ऊपर लक्षणा लग रहा था, किसी के ऊपर मैंने विश्वास नहीं किया महाराज, लेकिन तेरे ऊपर पापी विश्वास। महाराज पहले मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज, हम लोग जुड़वा है महाराज। आज से 4 साल पहले मेरा भाई बिछड़ के आपकी राज दरबार में द्वारपाल की ड्यूटी कर रहा था महाराज।
और न जाने कहाँ आपके दरवाजे से भाग गया और मैं आया और आप मुझे द्वारपाल कहने लगे। मैं परिस्थितियों का मारा था, मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा था महाराज, इसलिए मैं आपके यहाँ ड्यूटी करने लगा और आप परख नहीं पाए महाराज। इसमें मेरी कोई गलती नहीं महाराज। ऐसी बात है द्वारपाल, ठीक है, ऐसे ड्रामा कहानी समाप्त हुई और इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं किसी भी सज्जन के पास ये मुसीबत हो जाए ता जिंदगी जोगी रूप में बिता ले, अपने दूसरी शादी न करें। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार है अपना करता, स्वर्ग से सुंदर